गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में कार्य पुस्तक में पर्यावरण का अध्याय 4 वायु। क्रियाकलाप 1। यदि वायु न होती तो क्या होता? पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यदि वायु ना होती तो पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य कुछ भी ना होता। इसके नीचे आपको वायुमंडल का चित्र दिया गया है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर तक 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, उसके बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, फिर 80 किलोमीटर तक रेडियो तरंगें और उल्काओं वाला मध्यमंडल और उससे ऊपर बाह्य मंडल। ये हमारे वायुमंडल के 4 भाग हैं। वायुमंडल वायु की वह चादर है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है। यह पृथ्वी के सतह से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर स्थल और जल लगातार नहीं है, हर स्थान पर नहीं है, लेकिन वायुमंडल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल और जल मंडल को चारों ओर से घेरे हुए है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों में से हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण है और क्यों? हमारे लिए वैसे तो सभी गैसें महत्वपूर्ण हैं, परंतु ऑक्सीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता? ओजोन परत एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यदि ओजोन परत ना होती तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हम तक पहुंच जाती। दिखाया गया चित्र बैरोमीटर का है। यह वायु दाब मापने के काम आता है। वायु दाब की इकाई है मिली बार। इसके बाद इस प्रयोग को देखिए, ये अक्सर आप करते हैं। क्या गिलास का पानी नीचे गिरता है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु बाहर से कागज पर दबाव लगाती है और इसे गिलास के मुंह से हटने नहीं देती। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकट पाई जाती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओले पड़ना सभी इसी परत में होती हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें कौन बचाता है? सूर्य से आने वाली किरणों से हमें मध्यमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की परत बचाती है। समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते और तापमान स्थिर रहते हैं। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल हमारे लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम संबंधी सभी घटनाएं और परिवर्तन इसी परत में होते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में हमें चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, मोटरसाइकिल का धुआं, कचरे का ढेर और जलता हुआ कचरा दिखाया गया है। ये सभी वायु प्रदूषण के कारक हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? ग्लेशियर पिघलने से तटवर्ती क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ सकता है। और नंबर 2, कई जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं जो तापमान की मात्रा को नहीं सह सकते। वर्षा की मात्रा को कैसे नापते हैं? वर्षा की मात्रा को वर्षा मापक यंत्र से नापते हैं। अपने साथियों से चर्चा करके लिखो कि वायु गर्म कैसे होती है। वायु सूर्य की ऊष्मा से पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है और वायु जो है वो पृथ्वी की सतह के संपर्क में आकर गर्म होती है।
डायरेक्ट सूर्य की किरणों से वायु गर्म नहीं होती। जिस उपकरण से हम वायु के तापमाप का मापन करते हैं उसका नाम है तापमापी। अधिकतम तापमान किस समय होता है? अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे होता है, क्योंकि सूर्य सीधे सिर पर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बनने लगता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। सोचो, तुम जहां रहते हो, यदि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? वहां अत्यधिक गर्मी होगी, पानी वाष्प बन जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। शिक्षक से चर्चा कर भारत के उन स्थानों का नाम लिखें जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शिमला, लद्दाख, केदारनाथ व कई अन्य पर्वतीय स्थल हैं भारत में जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है। तुम जहां रहते हो वहां का सर्दी में न्यूनतम तापमान कितना है? इस वर्ष न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। वायु और पवन में क्या अंतर है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो हमारे आसपास पाया जाता है, और पवन का अर्थ है उच्च दाब वायु क्षेत्र से निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र की ओर वायु की गति। भारत में वर्षा कौन सी पवनों से होती है? भारत में वर्षा मानसून पवनों और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। उत्तरी भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। यह जनजीवन पर क्या प्रभाव डालती है? लू एक स्थानीय पवन है। इसमें धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लू के संपर्क में अधिक समय तक रहने से हम बीमार हो सकते हैं। वायु में आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वर्षा क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर जल की मात्रा बनाए रखने और जल चक्र को गतिमान रखने के लिए वर्षा जरूरी है। यदि वर्षा नहीं होगी तो पानी भी उपलब्ध नहीं होगा और जीवन संभव नहीं होगा। हाइग्रोमीटर आपके विद्यालय में उपलब्ध है। लेकर के अध्यापक से और वायु में आर्द्रता को मापकर नोट करिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।